एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने भारत की नदियां पार्ट 3 आ चुका है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है फ्रेंड्स आपकी गोदावरी। गोदावरी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो गोदावरी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ पर अगर महानदी की बात करें तो फ्रेंड्स, जो महानदी है वो आपकी नदियों की लंबाई में अगर अवरोही क्रम में देखा जाए तो गोदावरी, महानदी और जो आपकी जो गोदावरी है वो पहले नंबर पर है, नर्मदा दूसरे नंबर पे है, फिर महानदी, उसके बाद ताप्ती है। फ्रेंड्स, ये जो गोदावरी है ये प्रायद्वीपीय भारत की, ये तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। बाकी अगर हम कावेरी की बात करें तो फ्रेंड्स, कावेरी जो है ये श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण करती है। कौन सी? कावेरी नदी, कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी या फिर घाघरा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा घाघरा। घाघरा इसका राइट आंसर है, घाघरा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया गोदावरी के बारे में कि ये दक्षिण भारत की नदियों में इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो गोदावरी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा है दक्षिण भारत की नदियों में, किसका? गोदावरी का। फ्रेंड्स, गोदावरी का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी या फिर चेनाब। और इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको महानदी के बारे में बताया कि अगर हम क्रम में देखें तो महानदी जो है वो कौन से नंबर पर आएगी? अवरोही क्रम में, ठीक है। तो गोदावरी पहले नंबर पर है, उसके बाद नर्मदा है, उसके बाद महानदी, फिर है आपकी ताप्ती, ठीक है, ताप्ती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब या फिर व्यास। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सतलज का नहीं है, सतलज इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, यहीं पर अगर हम चेनाब की बात करें तो भारत की ये नदी जो है विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है किस पे? चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय इसके। यह अमरकंटक के निकट से निकली है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर। ये गलत है, ऐसा नहीं है, बाकी सभी पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम होता है हिंदुकुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, कारकोरम पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? कैलाश पर्वतमाला से। फ्रेंड्स, ये जो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, इन नदियों का जो उद्गम है वो कहाँ से है? तिब्बत से है। कहाँ से है? तिब्बत से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? पार्वती नदी, लूनी नदी, महानदी या फिर जवाई नदी। और इसका राइट आंसर होगा माही नदी। माही नदी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे लूनी नदी की बात करें तो भूबंधित तथा जो अंतर्वाही नदी है ये आपकी लूनी, कैसी है? भूबंधित और अंतर्वाही नदी है आपकी लूनी नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से। भागीरथी नदी निकलती है तो कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा गोमुख से। कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है, गोमुख इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या फिर सिंधु। और इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो कि आपकी तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी है आपकी
ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और सिंधु नदी का मैंने आपको बताया कि सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र है और सतलज, इन तीनों नदी का उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत है। तीनों का क्या है? तिब्बत जो है उद्गम स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश में होकर बहती है वह है हुंजा, सतलज, व्यास या फिर रावी। और इसका राइट आंसर होगा सतलज। सतलज इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स आपको बता दूं ये हिमालय की नदियां हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रायद्वीपीय नदी अगर पूछी जाए तो पश्चिमी घाट से जो उद्गम निकलने वाली होती है कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी और पेनार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पार की नदियां। तो हिमालय पार की नदियां बतानी है सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो फ्रेंड्स कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये जो तीनों हैं वो हिमालय पार की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताना है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। और इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर गंगा। तो बृहत्तम नदी कौन सी है फ्रेंड्स? ये है आपकी गंगा। भारत की बृहत्तम नदी है गंगा, इसका राइट आंसर होगा भारत की बृहत्तम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सांगपो। किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो। तो फ्रेंड्स मेघना के नाम से जानी जाती है। किससे? मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? कावेरी, महानदी, गोदावरी या फिर तापी। और इसका राइट आंसर होगा तापी। तापी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स तापी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं ये जो ताप्ती है ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो नर्मदा और ताप्ती हैं। कौन सी? भ्रंश घाटी से, ठीक है। और ताप्ती अरब सागर में गिरने वाली है। ताप्ती और कौन सी है आपकी? नर्मदा। ये जो आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कावेरी की, तो ये जो कावेरी है आपकी, ये फ्रेंड्स कपिला जो है इसकी सहायक नदी है कावेरी की। कौन सी? कपिला। कपिला जो है वो सहायक, और श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम ये जो है द्वीपों का निर्माण इसी नदी पर करते हैं, ठीक है। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से। कहाँ से है? ब्रह्मागिरी। फ्रेंड्स जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्य से होकर प्रवाहित होती है। कहाँ से? पुदुचेरी राज्य से प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ताप्ती, नर्मदा, माही या फिर साबरमती। और इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा इसका राइट आंसर है। नर्मदा इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स नर्मदा के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं ये समुद्र में गिरते समय संरचना बनाती हैं, ज्वारनदमुख बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। और भ्रंश घाटी में जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं तो आपकी नर्मदा और ताप्ती दोनों हैं, ठीक है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली दोनों ही आपका, ठीक है। बाकी सवाल में दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश पूछे हैं तो नर्मदा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा। और इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी इसका राइट आंसर है, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जानते हैं? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा गोदावरी के नाम से जानते हैं, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई नगर, त्र्यंबकम गांव, जनापा पहाड़ी, ब्रह्मग्रा पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा त्र्यंबकम गांव, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।